शंकु शंकु के विषय में। शंकु क्या होता है? शंकु कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थित लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे लंबवतीय शंकु कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। इसको एक पॉइंट लंब के स्थिर मान के चारों तरफ रोटेट कराया जाए तो ये क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। शंकु में ये क्या होता है? ये है तिर्यक ऊंचाई है यल। ये जो सीधी है उसको ये डॉट डॉट से यच, ये क्या है? ऊंचाई है। और ये क्या है? त्रिज्या है आर, त्रिज्या। अब इसमें याद रखना है हमें क्या? तिर्यक ऊंचाई जो है यल, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। और शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है? पाई आर यल प्लस आर होता है। ये क्या होता है? शंकु के सारे फार्मूले। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्या है? छिन्नक जान लेते हैं। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक शंकु के ऊपरी भाग को या समांतर प्लेट को काट दिया जाए तो वह छिन्नक बनता है। छिन्नक में क्या होता है? ये त्रिज्या है, कैपिटल आर भी त्रिज्या है और स्मॉल भी त्रिज्याएं हैं। इसमें 2 त्रिज्या बनती है। ठीक है, अब देखते हैं छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई होता है ब्रैकेट स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद छोटा वाला यल प्लस होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा। कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला बंद हो जाएगा। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। छिन्नक का आयतन क्या होता है? पाई होता है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और बटे 3 होता है। छिन्नक का जो आयतन इंटू एच भी होता है, ऊंचाई भी होती है ना, तो ऊंचाई एच भी रहेगा। और छिन्नक का क्या वक्र पृष्ठ होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल। ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं दोनों पर आधारित, छिन्नक और शंकु पर आधारित। पहला क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई का है तो 4 मीटर दिया गया है, एच होता है। व्यास 2r होता है और r बराबर यानी कि कितना होगा? r बराबर 3 होगा, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। तिर्यक ऊंचाई तो यानी कि यल बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 ब्रैकेट में अंडर रूट 25 यानी कि कितना आ जाएगा? यल बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। रूट से बाहर आएगा कितना? 5। यल बराबर 5। हम शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वह समकोण पर प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। समकोण प्रॉपर्टी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। समकोण की जो भी भुजाएं होंगी वो तिर्यक ऊंचाई बनाएंगी इस पर, किस पर, शंकु पर। जैसे कि इसी में समकोण के लिए जैसे कर्ण 5 है तो लंब 4 आधार 3, ये प्रॉपर्टी वाले समकोण में बताए थे, तो निकालना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही तुरंत समय बचेगा, निकल याद रहेगा। तो जैसे कि 8 मीटर ऊंचे एच बराबर कितना 8 मीटर, 12 मीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी 6 मीटर। व्यास वाले शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी? जो तंबू के निर्माण में चादर लगती है वो किस पर, वक्र पृष्ठ पर लगती है। यानी कि शंकु का क्या वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। अब क्या है, हमें यल का मान भी नहीं पता है, पाई का मान तो पता है, आर का भी पता है। अब यल का मान कैसे निकालेंगे? यल बराबर होता है अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि यल बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का 36, और यल बराबर अंडर रूट 100, और यानी कि यल का मान कितना आ जाएगा 10। देखो 6 8 10 कर्ण कितनी 10, ये कर्ण तो समकोण की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो याद रखना है हमें, अगर निकालने की ज़रूरत ना पड़े, हम पहले ही याद हो 6 8, तो यानी कि यल कितना होगा 10 होगा समकोण के हिसाब से। अब देखते हैं, इसमें मान रख लेते हैं, पाई का मान कितना है 22/7 है, आर का मान कितना है 6 गुणा कितना होगा 7 10, यल का मान कितना होगा 10 होगा, तो आ जाएगा 60। 7 तो कटेगा नहीं, तो हम पाई का मान ना रखें, ऐसे ही 60 पाई हमें आंसर पता चल जाएगा। यानी कि तंबू के निर्माण में कितनी चादर ज़रूरत पड़ेगी, 60 पाई मीटर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। पाई का मान कट रहा होता तो हम रख लेते, अभी नहीं रखेंगे, वहाँ पर हम देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन रखने वाले हैं तो हम रख ही के हल करेंगे, दशमलव में आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। आयतन होता क्या है? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना होगा 22/7, और आर का मान कितना 7, तो 2 बार 7 रहेगा, स्क्वायर है यार, इंटू ऊंचाई कितनी 12, तो 7 से 7 लेस होगा, 3 से 12 कट जाएगा 4, तो मल्टीपल हो जाएगा कितना 22, और 4 सत्ते 28 मल्टीपल होगा, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 का 22 में 8 16 और 4 कितना 20 और 1 21, 2 4 6, यानी कि 616 घन सेंटीमीटर, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास कितना, व्यास 14 मीटर है, तो आर कितने, त्रिज्या कितनी होगी 7 मीटर होगी, ऊंचाई कितनी 24 मीटर, एच बराबर कितना 24 मीटर का निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। कपड़ा जो लगेगा वो भी कितने मीटर 2.5 मीटर कपड़ा जो लगेगा वो शंकु के किस में लगेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ में लगेगा। यानी कि क्या हमें निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ में लगेगा। पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो यल का मान फिर से ज़रूरत पड़ेगा। यल का मान कैसे निकालेंगे? यल बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम अगर ये याद भी रहे, अगर समकोण की प्रॉपर्टी याद है, तो जिसके साथ लंब
और आधार 24 तो ऊंचाई कितनी होती है 25 होती है, यल का मान 25 आएगा। अगर याद है, नहीं याद है तो यल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकालेंगे। बस क्या है, समय का थोड़ा सा टाइम लगेगी। 7 का वर्ग यहाँ रखेंगे तो कितना होता है 49, और 24 का वर्ग रखेंगे तो 576 होगा, यानी कि यल बराबर जो आ जाएगा वो 625 आएगा। तो यल का मान कितना पता चल जाएगा 25 पता चल जाएगा। 25 इसमें रख लेंगे तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, यल का मान 25। 7 से 7 कट जाएगा तो अब 25 का 22 में मल्टीपल हो जाएगा, तो 25 का 22 में मल्टीपल कर लेंगे। 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यानी कि कितना क्षेत्रफल ज़रूरत पड़ेगा 550 मीटर स्क्वायर। ये जो कपड़ा ज़रूरत पड़ेगा वो किस में ज़रूरत पड़ेगा, 2.5 मीटर चौड़ा होगा और लंबा कितना होगा यल मीटर। ये यल क्या है, आयताकार कपड़ा होता है, कुछ इस तरह से कपड़ा रहा होगा, इस तरह से। तो इसी का क्या है, चौड़ाई 2.5 मीटर और लंबाई कितनी 550 मीटर दी गई है। तो यल का मान कैसे निकलेगा, 550 में भाग दे देंगे 2.5 का दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 0, यानी कि 220 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। कितने मीटर, 220 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। जो याद रखना है, इसमें तिर्यक ऊंचाई का जो समय बचा सकते हैं यहीं से बच सकता है। अगर त्रिज्या कितनी आर है, ऊंचाई 24 है, तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जो भुजाओं वाली होती है, तो आप याद है तो लंबाई कितनी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो जो कपड़ा लगता है वक्र पर, अगर हम शंकु बनाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये इस तरह से कुछ शंकु होगा। इसमें जो आधार में नहीं लगेगा और जो चारों तरफ तंबू बनाया जाएगा उसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई h1 h2 5 कितना 8 और व्यास त्रिज्या अनुपात एक ही होता है, कितना 3 कितना 8। तो जो आयतन का अनुपात होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h होगा और ये h1 होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 होगा। तो इसमें ये याद रखना है हमें कि जो कट जाए उसे काट लेना है। जैसे पाई का मान कट जाएगा और 1/3 कट जाएगा, ये कट जाएगा। r1 और r2 का मान हमें याद रखना है, क्या r1 और r2 का मान, ये r1 और r2 का। तो r1 का मान 3 का स्क्वायर 9 इंटू h1 का मान 5 रख लेते हैं अनुपात। r2 का मान ये दिया है 8 का वर्ग कितना 64 और h2 का वर्ग कितना 8 हो जाएगा। 9 का 5 में मल्टीपल कर लेंगे 45, 8 का 64 में करेंगे तो कितना 512। ये तो कटेंगे नहीं दोनों वैल्यू, यानी कि आयतनों का अनुपात क्या होगा 45:512 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कह रहे एक छिन्नक वाले क्वेश्चन है। छिन्नक एक तरह से हम देख लें, जैसे ग्लास जो होती है कुछ इस तरह से ग्लास होती है। अगर हम उस गिलास को ध्यान से देखें तो एक तरफ बंद और एक तरफ खुला, तो क्या होगी छिन्नक होगी। अगर दोनों तरफ खुला हो तो भी सही है, छिन्नकी का आकार होगी। ये इस तरह से बनी होती है आकृति कुछ गिलास की, और क्या कहते हैं छिन्नक की भी कुछ इस तरह से ही होती है। बस क्या है दोनों तरफ उसमें खुला दिखाते हैं। जैसे कि इसमें एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है
दोनों त्रिज्याओं का योग यानी कि पाई, दोनों त्रिज्याएं यानी कि आर प्लस स्मॉल आर इंटू ऊंचाई, क्या तृतीयक ऊंचाई कितनी होती है, यल होती है, ये होता है फार्मूला। पाई का मान रख लेंगे कितना 22/7, या ना रखें, पाई का मान कट जाएगा कि नहीं कटेगा देखते हैं, आगे चल के रख लेंगे। आर का मान कितना है 7 और कैप स्मॉल आर का मान 14, त्रिज्या ऊंचाई कितने 8, जोड़ लेंगे 14 8 कितना होता है 21 इंटू कितना 8 पाई 8 दूनी 16 168 पाई कट जाएगा। पाई का मान चाहो तो यहाँ पाई का मान रख सकते हो, कितना आ जाएगा 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छिन्नक की त्रिज्या 12 और 15 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। छिन्नक का आयतन जो होता है, आयतन होता है छिन्नक का पाई होता है कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर का मल्टीपल इंटू एच बटे 3। तो हम त्रिज्याएं दी हैं, R1 का मान दिया है कितना, R1 का 12, R2 का मान दिया है कितना 15 और एच का मान दिया है कितना 18। तो पाई का मान कितना अभी नहीं रखेंगे, बाद में रख लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा 44 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, और 12 और 15 का मल्टीपल करेंगे तो 180 होता है। 12 15 दूनी 30, 15 180 होता है। याद रख कि ब्रैकेट बंद कर लेंगे और कितना 18 दिया गया है बटे कितना 3, 3 से 18 कट जाएगा 6, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 12 15 का मल्टीपल 180 होता है। 180 सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, योग होगा 549 पाई 549 इंटू कितना 6, 6 का मल्टीपल 549 में करेंगे 3294 पाई, यानी कि आयतन कितना आ जाएगा 3294 आ जाएगा। पाई ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, 3294 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन का फार्मूला ये याद रखना है, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर का मल्टीपल इंटू एच बटे 3 होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किसी शंकु के काटे गए छिन्नक के दोनों सिरों के व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमें। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई होता है और ब्रैकेट में रहता है स्मॉल आर यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद और यल त्रिज्या ऊंचाई प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ पर व्यास दिए गए थे यानी कि R1 का मान आ जाएगा कितना 9, R1 का मान 18 दिया है, इसी तरह व्यास 24 दिया है तो इस कैपिटल आर जो होगा वो आ जाएगा कितना 9 कैपिटल आर का मान, और स्मॉल आर का मान 24 का आधा कितना 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो क्या हम कर लेते हैं, सबसे पहले पाई मान रखते हैं, कैपिटल आर का मान 9 और प्लस 12 स्मॉल आर इंटू यल का मान कितना 5 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81 और 12 का स्क्वायर कितना 144 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, 12 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 5 कितना 105 पाई कितना होगा 105 प्लस 81 और 41 जोड़ लेंगे कितना होगा 4 1
5 8 4 12 1 2 225 225 105 जोड़ लेंगे 300 पाई का मान अभी नहीं रखा है 330 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कितना। ऑप्शन में अगर पाई का मान रखा जाए तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, याद रखना है हमें। ठीक है, 330 पाई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया गया, तब प्याला की गहराई लगभग कितनी होगी? तो धातु का जो व्यास है कितना 2r है, अर्धवृत्त है कितना 28, तो त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। जो अर्धवृत्त बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कन्वर्ट होगा, और इसमें क्या है ये त्रिज्या है। जो अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है वो कन्वर्ट हो जाती है शंकु में कि तिर्यक ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, कुछ बन नहीं पा रहा सही से, याद रखना है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि किस में कन्वर्ट होती है? तिर्यक ऊंचाई इसमें, यानी कि स्मॉल r बराबर कितना कैपिटल L। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वृत्त की जो अर्धवृत्त की परिधि होगी, परिधि होगी क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि पाई r होती है, पाई r। सिर्फ परिधि की बात कर रहे हैं, संपूर्ण परिधि की बात नहीं, यानी कि त्रिज्या ना जुड़ी हो किससे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये त्रिज्या हटाने की बात, जो नीचे r प्लस r। इसके बाद ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शंकु के आधार की परिधि, यानी कि परिधि किसकी? शंकु की में कन्वर्ट हो जाएगा। शंकु की परिधि क्या होगी? 2 पाई r होगी, 2 पाई r। ये दोनों क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी, पाई से पाई कट जाएगा। r का मान कितना 14 बराबर कितना 2r, 2 से कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। वो भी किसकी है? ये त्रिज्या आई है, शंकु की त्रिज्या आएगी, शंकु की त्रिज्या याद रखना है। इसमें फिर से हम इसी जगह डिस्कस कर लेते हैं। शंकु की ये जो परिधि होती है, परिधि, ये इसकी बात करें, ये परिधि, ये अर्धवृत्त की ये जो बनी होती है तिरछी, यानी कि संपूर्ण वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि 2 पाई r, उसकी आधी परिधि पाई r बराबर हो जाती किसकी? शंकु की परिधि के बराबर हो जाती, जो वृत्त में वृत्ताकार नीचे बनी होती है। और जो अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है, अर्धवृत्त की त्रिज्या ये जो यहाँ पर दिखा रहे थे r, ये स्मॉल r, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हो जाती है शंकु के तिर्यक ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था क्या? तंतु प्याले की गहराई यानी कि ऊंचाई निकालनी थी, यच यहाँ पर यच हमें निकालनी थी। तो हम कैसे निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? यल स्क्वायर बराबर होता है क्या? आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होता है। स्क्वायर इस तरफ आता है तो कहीं कहीं रूट लिखा होता है। तो यल का मान 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर होगा 196 होगा, बराबर स्मॉल आर 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस प्रमेय है, अगर हम याद रखें 7 14 तो कोई होता नहीं, यानी कि दशम में जाएगा इसकी वैल्यू, तो कुछ हमें याद है तो आसानी होगी। यानी कि यहाँ पर हम कहें एच स्क्वायर बराबर होगा 196 माइनस 49, तो क्या होगा? घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100√147 आएगा। किसका? यच बराबर, यानी कि यच का मान क्या आ जाएगा? √147 आ जाएगा।
147 रूट में लमसम कितना 12 दशमलव के आसपास निकलेगा, लेकिन जब रूट का मान अगर निकाल के ऑप्शन में दे तभी हम निकालेंगे, नहीं यहीं छोड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्री पृष्ठ का मतलब है कि पाई आर यल, वक्री पृष्ठ मतलब पाई आर यल का मान चाहिए हमें। आयतन दिया है, आयतन 1/3, पाई का मान 22/7 रख लें। आर का मान नहीं पता है, आर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी, एच बराबर कितना 1232 होता है। ऑप्शन क्या काट लेंगे, 11 से 11 से दूनी 22 रहेगा, ये 11 22 और ये कितना रहेगा, सॉरी 11 एकम 11 फिर एक 11 रहेगा और कितना 11 दूनी 22 112 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, कितना 2 पंचे 10 2 छंग 12 रहेगा। और सॉरी यहाँ पर क्या मान दिया भी गया है कि एच का मान तो दिया था कितना 24 दिया है। यहाँ पर ये देखो ऊंचाई कितनी दी गई है 24 दी गई है, तो यहाँ पर हम 24 रख लें और 24 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 24 8 रहेगा, 8 से ये 56 कट जाएगा 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 7, ये उस तरफ मल्टीपल हो जाएगा जाके 49 7 7 और आर बराबर कितना आ जाएगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। अब क्या पूछा गया है हमसे, पूछा गया है शंकु का वक्रीय पृष्ठ पूछा गया है। वक्रीय पृष्ठ कैसे आएगा, फार्मूला पाई आर यल होता है। वक्रीय पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल। पाई आर यल, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान भी 7 निकाला है, यल का मान हमें नहीं पता है, यल का मान तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई पता है, यल का भी मान निकालेंगे। यल बराबर क्या निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, एच का स्क्वायर कितना 24 का 576 होता है, जुड़ेगा कितना 625 हो जाएगा, और यानी कि यल का मान कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर कितना रख लेंगे 25, 7 से 7 कट जाएगा, 25 का बाद मल्टीपल होगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल 550। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दी है 44 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का मान दिया है कितना 25। परिधि शंकु की परिधि 2 पाई आर बराबर कितना 44, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44, ये 44 से ये 44 22 दूना 44 कट जाएंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 है और त्रिज्या कितनी है 7 है, तो ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आएगी 24 आएगी। क्योंकि 7 24 25 का समकोण त्रिभुज बनता है, उसी पर आधारित है। अब निकालना है तो हम ये कर सकते हैं, यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम यल का मान 25 का रखेंगे तो 625 बराबर एच स्क्वायर निकालना, आर का वर्ग 7 होता है 49, 625 से कट जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625, सॉरी घट जाएगा 625 माइनस 49, तो आ जाएगा कितना 576 आ जाएगा किसका एच स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट 576 आ जाएगा, स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा, और 576 किसका वर्ग होता है 24 का, यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें याद है तो हम सॉल्व कम करना पड़ेगा, समय बचेगा, अगले क्वेश्चन के लिए होगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन
1232। अभी ये क्वेश्चन कराया लंबवती शंकु का आयतन 1232, ये कराया वही रिपीट हो गया है। देखो फिर से दिखा देते हैं कौन सा, ये 24 सेंटी ऊंचाई वाले लंबवती शंकु का आयतन वही रिपीट है। कैसे किया था एक बार और यहाँ हम चाहे तो समझ लें। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई का मान रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 24 दी है, बराबर कितना 1232। अब हल काट लेते हैं, थोड़ा यहाँ से त्रिज्या कम निकल आएगी। तो कैसे काटेंगे, यहाँ पर कितना है 7 है, मिस हो गया, गलत लिख गया है, यहाँ पर 7 है, 7। तो हम क्या करेंगे, 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 होगा, ये होगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये काटेंगे 3 से 24, 8, 8 से 56 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, ये 7 और ये 7, 2 7 स्क्वायर बना देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना 49 बन जाएगा। तो आर बराबर यहाँ पर पता चल गया कितना 7, और ऊंचाई एच बराबर कितना पता चल गया 24। तो 7 24 25 का टेबलेट होता है, नहीं याद है तो हमें थोड़ा सैम में लगेगा, यल स्क्वायर बराबर कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, एच स्क्वायर मतलब एच का मान 24 है, 576 होता है स्क्वायर, तो दोनों जुड़ जाएंगे 625 हो जाएंगे। कि ये किसका मान है यल स्क्वायर, तो यल बराबर रूट 625 होगा, कितना रूट 625, जो बाहर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या ऊंचाई 25 आ जाएगी। अब पूछा क्या गया, वक्र पृष्ठ पूछा गया, जो कि यहाँ पाई आर यल होता है। पाई का मान कितना 22/7, यल का मान कितना हो जाएगा, सॉरी आर का मान 7 इंटू कितना ऊंचाई कितनी, सॉरी त्रिज्या ऊंचाई कितनी 25। तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 25 का 22 में मल्टीपल होगा कितना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।